जय हिंद साथियों, ऑस्ट्रेलियन के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे मंत्रियों के प्रकार के बारे में, मतलब टाइप ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। ठीक है, हालिया अगर आप घटनाओं को देखते हैं तो कुछ दिन पहले ही मोदी कैबिनेट में बहुत सारे मंत्रियों को जगह दी गई है, जिसमें से वो जो मंत्री हैं वो सब अलग अलग मंत्रालय से हैं। ठीक ना, तो आखिर मंत्री जो होते हैं वो कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि कभी कभी आप लोग सुनते होंगे कि कैबिनेट मंत्रियों ने मिलकर के ये मीटिंग में जो है वो निर्णय लिया। कभी कभी आप लोग सुनते होंगे कि राज्य मंत्री, कभी राज्य मंत्री लेकिन स्वतंत्र प्रभार, कभी आप लोग सुनते होंगे कि उपमंत्री। तो आप लोगों को ना बड़ा कंफ्यूजन होता है कि किस तरह का मंत्री होता है और कौन सा मंत्री का क्या काम होता है। ठीक ना, तो इस वीडियो में आज हम लोग इसी चीज़ के बारे में क्लियर करेंगे कि मंत्री जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उनका काम जो होता है वो क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम मंत्री परिषद की बात करते हैं तो पहले जो होता था वो कोई मंत्रालय नहीं होता था। ठीक है, पहले कोई मंत्रालय नहीं होता था। राजा महाराजा के टाइम में लोग वैसे ही काम किया करते थे, उनका सब अपना अपना मंत्री लोग होते थे। तो उनका मतलब कोई अपना पर्सनल डिपार्टमेंट बेटा नहीं होता था कि जैसे मान लेते हैं कि रक्षा मंत्री है तो उसके लिए कोई रक्षा मंत्रालय वो देखेंगे, विदेश मंत्री है तो विदेश मंत्रालय देखेंगे। तो ऐसा पहले के टाइम में नहीं होता था, ये अभी के टाइम में होता है। तो आखिर सबसे पहला शुरुआत कब किया गया था ये मंत्रियों के बारे में और उनका मंत्रालय के बारे में? सबसे पहला शुरुआत कब किया गया था, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि मंत्रियों का जो मतलब गठन किया गया था, मतलब वो मंत्रालय जिसको भार दिया गया था, उसका सबसे पहला शुरुआत जो किया गया था ना वो 1861 में, मतलब 1861 में अंग्रेजों के द्वारा एक पोर्टफोलियो लाया गया था। क्या लाया गया था? पोर्टफोलियो। एक बार ये क्वेश्चन पूछा था कि पोर्टफोलियो के तहत जो है वो कौन सी प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो पोर्टफोलियो के तहत विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी, जिसमें से मंत्रालयों का बनाया गया था। देखिए तो 1861 में अंग्रेजों के द्वारा पोर्टफोलियो जो है मतलब विभागीय प्रणाली को लाया गया था और जिसके तहत जो है वो मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री को बनाया गया था, जैसे विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय। ठीक है, ये सारा चीज। और उस समय जो था वो लॉर्ड कैनिंग था भारत में। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अंग्रेज के जो भी एडमिनिस्ट्रेटर लोग भारत में रहते थे ना उनको लॉर्ड कहा जाता था, मतलब भगवान। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आप लोग तो बहुत सारे के बारे, जनरल डायर के बारे में भी सुने होंगे आप लोग, जो जालियांवाला बाग किया था। तो मतलब अंग्रेजों के जो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ होते थे उन सभी को लॉर्ड कहा जाता था, मतलब भगवान। देखिए उसके बाद अगर हम लोग समझते हैं कि मंत्रियों के प्रकार के बारे में, देखिए नॉर्मली दो तरीके के मंत्री होते हैं। एक होता है मंत्री परिषद, मतलब जिसको हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं। दूसरे को क्या बोलेंगे? दूसरे को बोलेंगे हम लोग मंत्रिमंडल। दूसरे को क्या बोलेंगे? मंत्रिमंडल। ठीक है, तो पहला मंत्री परिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और दूसरा मंत्रिमंडल। अब देखिए आप लोग ना अक्सर सुनते होंगे कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, मंत्री परिषद का विस्तार किया गया। तो इस तरीके से देखिए मंत्री परिषद में जो होता है वो मेनली चार तरीके के मंत्री होते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर बोलेंगे। दूसरा राज्य मंत्री, मतलब स्टेट मिनिस्टर बोलेंगे। तीसरा भी राज्य मंत्री लेकिन स्वतंत्र प्रभार वाला होता है। ठीक है, और चौथा होता है उप मंत्री, मतलब हम लोग इसको डिप्टी मिनिस्टर बोलेंगे। ठीक है, अब ये चारों मंत्री क्या क्या होते हैं इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि पूरे जो मंत्रिमंडल होता है, पूरा जो मंत्री परिषद होता है, उसका हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है ना। जिस तरीके से आपके परिवार में आपके सारे जितने भी सारे जो सदस्य होते हैं उन सभी सदस्यों का हेड कौन है? आपके दादाजी होंगे या फिर आपके पापा होंगे। तो इस तरीके से जो जितने भी सारे जो मंत्री होते हैं तो उस मंत्री का मुखिया कौन होगा, उस मंत्री का हेड कौन होगा? तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। क्लियर? देखिए तो इसमें से समझते हैं सबसे पहले कैबिनेट मंत्री। कौन सा मंत्री? कैबिनेट मंत्री। ठीक है, देखिए कैबिनेट मंत्री हम लोग उस मंत्री को कहते हैं जो किसी मंत्रालय का प्रमुख होता है। जैसे हम यहाँ पर एक मंत्रालय डालते हैं, जैसे हम लिखते हैं कि रेलवे। ठीक है, रेलवे एक मंत्रालय है। या फिर हम लिखते हैं कि विदेश मंत्रालय है। ठीक है, या फिर हम एक चीज को और लिखते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पर लिखते हैं रक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर 3 मंत्रालय लिखे हैं, एक रेलवे मंत्रालय, एक विदेश मंत्रालय और एक रक्षा मंत्रालय। ठीक है, अब रेलवे मंत्रालय का काम है कि रेलवे से रिलेटेड काम को देखना, विदेश मंत्रालय का काम है कि विदेश से रिलेटेड को काम को देखना, और रक्षा मंत्रालय का काम है कि रक्षा से रिलेटेड, मतलब हमारा जो डिफेंस है उससे रिलेटेड काम को देखना। क्लियर? अब देखिए जो कैबिनेट मंत्री होता है ना वो किसी भी जो मिनिस्ट्री होता है, मतलब जो मंत्रालय होता है उसका हेड होता है। कौन होता है? हेड होता है। ध्यान से समझिएगा, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो किसी भी मंत्रालय का जो होता है वो हेड होता है। ठीक ना, जैसे अगर हम बात करते हैं कि अभी हम लोग बात करते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर जो हम लोग के अभी एस जयशंकर साहब है, ठीक ना, वो अभी क्या है? तो विदेश मंत्रालय में है, वो विदेश मंत्रालय के चीफ हैं, मतलब विदेश मंत्री वही है। ठीक ना, तो वो कैबिनेट मंत्री हैं। वो कौन से मंत्री हैं? कैबिनेट मंत्री। मतलब आप अच्छे समझिए कि कैबिनेट मंत्री उस मंत्री को कहते हैं जो किसी भी मंत्रालय का हेड होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं विदेश मंत्री में तो कौन? एस जयशंकर, तो विदेश मंत्रालय के हेड है, मतलब कैबिनेट मंत्री हैं। रक्षा मंत्रालय बात करते हैं तो कौन? तो राजनाथ सिंह। ठीक है, तो इसका मतलब वो कैबिनेट मंत्री हैं, उनको रक्षा मंत्रालय मिला है, उनका काम है रक्षा से रिलेटेड काम को करना। तो समझ में आ गया ये। दूसरा होता है राज्य मंत्री, मतलब स्टेट मिनिस्टर। अब लड़कों को या जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये कंफ्यूजन होता है कि राज्य मंत्री कहने का मतलब कि हर राज्य का एक मंत्री होगा। देखिए ऐसा बात नहीं है। राज्य कहने का मतलब यहाँ पर जो है वो हम लोग झारखंड, बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, ये इस तरह का मतलब नहीं है।
यहाँ राज्य मंत्री कहने का मतलब है कि जैसे देखिए कैबिनेट मंत्री हैं, तो जब कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित होंगे, मतलब जैसे मान लेते हैं कि उनको कोई एक ऑपरेशन करवाना हो, या फिर कहीं वो विदेश चले गए हैं, या फिर मान लेते हैं कि अचानक उनकी डेथ हो जाती है, मतलब उनका देहांत हो जाता है, तो उस मंत्रालय का काम कौन देखेगा? उस मंत्रालय का काम तो कोई देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए ना जी। तो मतलब जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री जब नहीं होता तो उसके काम को कौन देखता है? उप मुख्यमंत्री। जैसे राष्ट्रपति मान लेते हैं कि अगर वो अचानक मर गए या फिर कहीं वो विदेश के दौरे पर है तो उसके काम को कौन देखता है? उपराष्ट्रपति देखते हैं कि नहीं? तो उसी तरीके से कैबिनेट मंत्री अगर नहीं है, ठीक ना, अगर वो अनुपस्थित है, मतलब अगर वो अब्सेंट है, तो उसके काम को कौन देखेगा? राज्य मंत्री देखता है, मतलब स्टेट मिनिस्टर देखता है। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे आपके स्कूल में जब आप लोग पढ़ते हैं तो पढ़ते होंगे तो 2 मॉनिटर होता होगा, एक फर्स्ट मॉनिटर, एक सेकंड मॉनिटर। फर्स्ट मॉनिटर अगर नहीं आता था तो डस्टर लाना या फिर मार्कर लाना, बोर्ड को साफ करना, बेंच ठीक करना, तो ये सारा जो काम होता था वो सेकंड मॉनिटर का होता था कि नहीं होता था? तो उसी तरीके से ये कैबिनेट मंत्री जो है वो फर्स्ट मॉनिटर है और जो राज्य मंत्री है वो सेकंड वाला मॉनिटर है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? मतलब ये इसका असिस्टेंट है, हेल्पर है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को अभी हम लोग नहीं देखते, हम लोग अभी पहले उप मंत्री को देखते हैं। देखिए रेलवे बहुत बड़ा मंत्रालय है, अब पूरा रेलवे को देखना सिर्फ कैबिनेट मंत्री की बस की बात नहीं है, तो वो किसको रख लिया? राज्य मंत्री को रख लिया, मतलब उसके नीचे अपना वो एक रख लिया। अच्छा, लेकिन मंत्रालय बहुत बड़ा है तो उसको ये दोनों मिलकर के भी नहीं चला सकते हैं, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री दोनों मिलकर के नहीं चला सकते हैं, ठीक ना। तो कैबिनेट मंत्री को मदद कौन किया? राज्य मंत्री। मतलब जब कैबिनेट मंत्री नहीं है तो उस समय उसका कार्यभार कौन संभालेगा? राज्य मंत्री संभाल लेगा। और राज्य मंत्री को मदद कौन करता है? उप मंत्री करता है। जैसे आप समझिए कि मान लेते हैं कि कैबिनेट मंत्री है, अचानक उसका मृत्यु हो गया, ठीक है, तो उस समय कैबिनेट मंत्री का जो कार्यभार होगा वो कौन ले लेगा? राज्य मंत्री ले लेगा, है ना। मतलब ये राज्य मंत्री अब कैबिनेट मंत्री की जगह पर पहुंच जाएगा। तो जिस तरीके से कैबिनेट को राज्य वाला मंत्री मदद कर रहा था, तो उसी तरीके से जब ये राज्य मंत्री जब वो कैबिनेट मंत्री की जगह पर पहुंच जाएगा तो इसको भी कोई मदद करने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसलिए उप मंत्री का पद बनाया जाता है। यहाँ तक क्लियर? मतलब कैबिनेट मंत्री को मदद करता है राज्य मंत्री और राज्य मंत्री को मदद करता है उप मंत्री। मतलब इसके नीचे ये होता है और इसके नीचे ये होता है, ठीक है। तो मतलब ये और ये एक ये और ये मतलब हम लोगों ने 3 को क्लियर कर लिया, ठीक है। अब यहां पर एक टर्म आता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। आप लोग बहुत बार सुनते होंगे कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें। देखिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का मतलब होता है कि देखिए जब कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित होते हैं, मतलब नहीं होते हैं, ठीक ना, तो राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री वाला जगह ले लेता है कि नहीं, ठीक ना। तो जब राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री वाला जगह ले लेता है तो उसी को बोलते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। जैसे देखिए मान लेते हैं कोई अगर एक एक्शन लेना है, ठीक ना, रक्षा मंत्री को कोई एक एक्शन लेना है और वो कैबिनेट मंत्री है, ठीक है, वो मर गए या फिर वो अनुपस्थित है, कहीं गए हैं, ठीक ना, कहीं विदेश के दौरे पे, तो उस समय जो रक्षा मंत्रालय में जो राज्य मंत्री होंगे वो राज्य मंत्री जो है वो कैबिनेट मंत्री का जगह ले लेगा कि नहीं लेगा, और उसी को उस समय हम लोग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बोलेंगे। मतलब कि वो राज्य मंत्री तो था लेकिन क्या किया, अब वो जो है वो स्वतंत्र प्रभार में है, मतलब वो सारा फैसला वो ले सकता है जो उस मंत्रालय का कैबिनेट मिनिस्टर उसको ले सकता था, ठीक ना। तो ये होता है यहाँ पर स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री वाला। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि जो मंत्री परिषद होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है कि राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक ना। तो जो मंत्री परिषद होता है मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रियों का जो समूह होता है, ठीक ना, तो वो जो होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जैसे अगर कोई रोड मिनिस्टर है, ठीक ना, तो अगर वो रोड का काम ठीक से नहीं चल रहा है तो संसद में उसको पूछा जाएगा काहे नहीं रोड वाला काम अच्छा से हुआ, ठीक है, तो मतलब उसको वहां पर जवाब देना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसलिए कहा जाता है कि जो मंत्री परिषद होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा था, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए ये तो क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, देखिए ये तो हम लोग का मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ मंत्रिमंडल को देखेंगे। मंत्रिमंडल में 2 चीजें, एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री। देखिए जो मंत्री परिषद होगा इसमें से ढेर सारे मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होगा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होगा और उप मंत्री होगा। मतलब इसमें से संख्या जो होगा वो लोगों का ज्यादा होगा, संख्या लोगों का क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन पावर जो होगा वो कम होगा। पावर क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर पावर सिर्फ किसको देखने के लिए मिल रहा है, एक तो कैबिनेट मंत्री को होगा, और कैबिनेट मंत्री के बाद जब राज्य मंत्री जब स्वतंत्र प्रभार में जब वो कैबिनेट मंत्री का जगह ले लेंगे तब उनको सारा कुछ करने का जो है वो ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब मेनली 2 लोगों को कहा जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मंत्रिमंडल है यहाँ पर थोड़ा सा बात अलग है। यहाँ पर जो लोगों की जो संख्या होती है वो कम होती है, लोगों की संख्या कैसे होगी, कम होगी, ठीक है। और यहाँ पर पावर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर पावर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। मतलब अगर किसी भी मैटर पर अगर डिसीजन लेना है, ठीक ना, जैसे अभी अफगानिस्तान का मामला चल रहा है कि नहीं, तो अभी अगर किसी तरह का अगर डिसीजन लेना है तो वो मंत्री परिषद नहीं लेगी डिसीजन, वो डिसीजन जो होगा वो मंत्रिमंडल लेगा। कौन लेगा, मंत्रिमंडल लेगा, क्योंकि इसमें ढेर सारा मिनिस्टर होता है, इतना सारा को थोड़ी ना जरूरत है। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर रक्षा मंत्री, ठीक है,
अगर राजनाथ सिंह अगर चले गए कैबिनेट मंत्री जो हैं, ठीक है, तो क्या उनका असिस्टेंट को जाना जरूरी है, मतलब राज्य मंत्री को जाना जरूरी है? क्या वहां पर उप मंत्री को जाना जरूरी है? नहीं। जब आपके यहाँ का मुखिया ही अगर चला गया है तो उसके नीचे वाले जाने को कोई जरूरत ही नहीं है। जब बाप चला गया तो बेटा को जाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अब यहाँ पर मंत्रिमंडल जो है, ठीक ना, इसमें से लोगों की संख्या कम होगी और लोगों का पावर जो होता है, इसका जो मंत्रिमंडल होता है उसका पावर ज्यादा होगा, ठीक ना। देखिए इसमें मेनली दो लोगों को शामिल किया जाता है, एक कैबिनेट मंत्री को और दूसरा राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार को। कैबिनेट मंत्री किस लिए? तो जो मंत्रालय के हेड होंगे, जैसे रक्षा मंत्री का जो हेड है राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्रालय का हेड कैबिनेट मंत्री वो होंगे। विदेश मंत्रालय का अगर बात करें तो एस जयशंकर, ठीक है, वो विदेश मंत्री हैं तो वो उसमें शामिल होंगे। अगर बात करेंगे हम लोग कि वित्त मंत्रालय की बात करते हैं तो निर्मला सीतारमण, तो वो शामिल होंगे। कोयला मंत्री की बात करते हैं तो वो जाएंगे। कपड़ा मंत्री तो वो जाएंगे, मतलब जो, या फिर हम लोग अगर बात करते हैं रेलवे मंत्री तो वो जाएंगे। मतलब जो मिनिस्टर होते हैं, जो मुखिया होगा, जो कैबिनेट मिनिस्टर होगा, सिर्फ उसी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो एक तो कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को क्यों शामिल किया जाता है? तो देखिए क्यों शामिल किया जाता है। मान लेते हैं कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, एब्सेंट है, ठीक है, या मर गए, तो उसके कार्यभार को कौन संभालता है? राज्य मंत्री संभालता है, लेकिन वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में संभालता है। अभी हमको पीछे बताए ना, तो इसलिए यहाँ पर इसको भी शामिल किया जाता है, ठीक है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि जो मंत्रिमंडल होता है, ठीक ना, वो बहुत ही पावरफुल होता है। मंत्रिमंडल के कहने पर ही जो होता है वो सारा काम होता है। किसी भी कानून को हटाना है, किसी भी विधेयक को लाना है, किसी बिल को पारित करवाना है, तो ये सारा का सारा काम जो होता है वो मंत्रिमंडल के कहने पर होता है, ना कि जो मंत्रिपरिषद के कहने पर होता है। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब आपको हम यहाँ पर एक चीज समझाते, देखिए इस चीज वाला में थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। जैसे कैबिनेट मंत्री, मान लेते हैं कि आपकी शादी ब्याह हो गई, आपकी पत्नी जो है आपके घर की क्या है? कैबिनेट मंत्री है, ठीक ना। अब मान लेते हैं मायके चल गई, बहुत खुशी, 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात। देखिए तो मान लेते हैं मायके चली गई, तो उस समय वो घर का हेड थी, लेकिन अब वो मायके चली गई, तो अब उस समय आप क्या थे? आप राज्य मंत्री थे। उस समय जिसमें आपकी पत्नी घर पे थी तो वो कैबिनेट मंत्री थी और आप क्या थे? राज्य मंत्री थे, ठीक है। लेकिन जब वो चली गई तो आप क्या बन गए? अब कैबिनेट मंत्रालय वाला जगह आप ले लिए, मतलब आप जो है वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो गए, ठीक ना। और जब वो आ जाएंगे तो फिर से जो होगा वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पोस्ट खत्म हो जाएगा, फिर से आप राज्य मंत्री हो गए और वो फिर से कैबिनेट मंत्री का जो है वो पोस्ट वो संभाल लेगी। एक समय में कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कभी नहीं होगा, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर कैबिनेट मंत्री कैसे बनेगा? कैबिनेट मंत्री मान लीजिए अगर एब्सेंट है तो राज्य मंत्री जो होता है वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बन जाता है, मतलब वो कैबिनेट मंत्री वाला वो सारा काम करता है, ठीक ना। और जैसे ही वो कैबिनेट मंत्री आ जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार हैं वो जो होते हैं वो हट जाते हैं, वो फिर से वो अपनी जगह पर राज्य मंत्री की जगह पर वो पहुंच जाते हैं, ठीक ना। मतलब आप कह सकते हैं कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट मंत्री, ठीक ना, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता है। अगर कैबिनेट मंत्री होगा तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नहीं होगा, और अगर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होगा तो कैबिनेट मंत्री कभी नहीं होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? और ये भी तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ टर्म आता है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग यहाँ समझते हैं ना कि कुछ और मंत्रालय होता है, एक तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, दोनों आप लोग को समझ में आ गया। अब कभी कभी आप लोग सुनते होंगे कि उसको अतिरिक्त प्रभार मिल गया है, मतलब कुछ एडिशनल वर्क मिल गया है। जैसे देखिए मान लेते हैं कि अभी राजनाथ सिंह क्या है? रक्षा मंत्री हैं, और कपड़ा मंत्रालय छोटा मोटा मंत्रालय है। तो कभी कभी क्या होता है कि मंत्रालय को जो होता है वो नहीं कहते हैं कि भाई तुम जब वहां पे जा रहे हो तो अपना काम तो करने के लिए जा ही रहे हो, साथ में ये वाला सामान मेरा भी लो और मेरा भी सामान जो है वहां पर ही काम कर देना तुम, ठीक ना। मतलब जब वो एक काम को कर रहा है तो उसी के साथ में उसको दूसरा काम करने के लिए भी दे दो, ठीक ना। तो मान लेते हैं कि अभी रक्षा मंत्रालय किसका है? अभी रक्षा मंत्रालय जो है वो राजनाथ सिंह का है, ठीक। अब राजनाथ सिंह अपना काम कर ही रहे हैं और कोई जगह छोटा मंत्रालय है, मान लेते हैं कि कपड़ा मंत्रालय है, ठीक है, या फिर कोई अभी मंत्रालय छोटा सा मंत्रालय है, तो उसके लिए अलग से मिनिस्टर कई बार नहीं रखा जाता है, ठीक ना। तो उसको क्या किया जाता है? किसी दूसरे मंत्रालय के साथ ही जो होता है, किसी दूसरे मंत्री को ही जो होता है उनको कहा जाता है कि आप तो अपना मंत्रालय देख ही रहे हैं, आप साथ साथ में जो है वो इसी मंत्रालय को भी आप देख लीजिए। तो उसी को कहा जाता है अतिरिक्त प्रभार। जैसे रक्षा मंत्री मान लेते हैं भी कौन है? राजनाथ सिंह, मतलब वो रक्षा मंत्रालय को देख रहे हैं, पता चला कि साथ साथ में उसको कपड़ा मंत्रालय भी दे दिया गया, ठीक ना, एग्जाम्पल के लिए। तो क्या हुआ? अब पहले से उनका रक्षा मंत्रालय था, लेकिन उसको अतिरिक्त प्रभार उनको क्या मिला है? उनको अतिरिक्त में जो प्रभार मिला है वो कपड़ा मंत्रालय का मिल गया, ठीक है। मतलब वो पहले से काम कर रहे थे और फिर से उनको जो है वो कोई दूसरा काम साथ साथ में करने के लिए नॉर्मली दे दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं पीएमओ। देखिए कई बार ऐसी जो बहुत सारी मंत्रालय होती है जिसको किसी स्पेशल मिनिस्टर को नहीं दिया जाता है, ठीक ना। तो वो आखिर वो मंत्रालय कहाँ जाएगा? तो मंत्रालय पीएमओ मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास रहता है, ठीक ना। यहाँ पर सारे ऑफिसर्स लोग होते हैं, वो सारे के सारे काम करते हैं, ठीक ना। और एक बात ध्यान रखिएगा, मंत्रालय का जो काम होता है ना वो बहुत धीरे होता है, ठीक ना, लेकिन पीएमओ का जो काम होता है वो बहुत स्पीड से होता है। यहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं, यहाँ के जो कर्मचारी होते हैं वो बहुत ही तेजी से काम करते हैं, ठीक ना। लेकिन मंत्री उनके को तो देखते होंगे, एगो साइन करवाना है नेताजी,
एगो मंत्री जी साइन नहीं किए हैं, फाइल नहीं देखे हैं, बड़ा झमेला होता है। लेकिन पीएमओ का जो काम होता है वो बहुत जो होता है वो जल्दी जल्दी हो जाता है, ठीक ना। तो इसलिए पीएमओ में वैसे मंत्रालयों को रखा जाता है जिनको कोई मंत्रालय नहीं देखता है, ना तो उसको जो है वो अतिरिक्त प्रभार में किसी को दिया गया है, ना तो उसको कैबिनेट मंत्री वगैरह, मतलब उसके लिए कोई मंत्रालय है ही नहीं, ठीक ना। तो उसको जो होता है वो पीएमओ में डाला जाता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं परमाणु के बारे में, ठीक ना, परमाणु ऊर्जा के बारे में अगर हम बात करते हैं, या फिर अगर हम इसरो के बारे में बात करते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, ठीक है, तो संस्था जो है, ठीक ना। तो परमाणु ऊर्जा वाला और इसरो, ये दोनों जो है वो नॉर्मली जो होता है इनका कोई डिपार्टमेंट अपना किन्हीं को जल्दी नहीं मिलता है, ये दोनों पीएमओ ऑफिस के ही पास रहता है और जो इसके जो सारे फैसले होते हैं वो पीएमओ से ही लिया जाता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर एक टर्म आता है ब्यूरोक्रेसी, जिसको हम लोग नौकरशाही बोलते हैं, ठीक ना, या फिर बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको लाल फीताशाही भी कहते हैं, ठीक ना। इंडिया में नौकरशाही इतना हावी हो गया है ना कि अगर आप इसको साइन कराने के लिए जाइएगा ना तो घूस चाहिए, और नहीं दीजिएगा तो फिर 10 दिन के लिए दौड़ाएंगे। भारत को अगर खोखला अगर कोई किया है ना तो दुए गो लोग चौपट किया है इसको। एक तो सरकारी कर्मचारी नौकरी लेके बाप का कुर्सी समझ लेता है लोग, ठीक है। उसके बाद कहता है कि प्राइवेटाइजेशन ही होना चाहिए, और यही रीज़न है कि जब भी गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की बात करती है, एसेट डिमोनेटाइजेशन की बात करती है, संपत्ति को किसी देश की जो संपत्ति है उसको जबकि भाड़े पर दे देने की बात करती है, नीलाम कर देने की बात करती है, तो एक बड़ा तबका जो होता है वो सरकार के समक्ष समर्थन में खड़ा हो जाता है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि जहां पर सरकारी लोग रहेंगे, कर्मचारी लोग रहेंगे, काम ठीक से नहीं होगा, ठीक है। तो इंडिया को दो ही लोग चौपट किया है, एक तो नेता लोग अपना चुनाव का फिक्र रहता है, जीडीपी कहाँ की कोई दिक्कत नहीं है, देश कहाँ जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, एजुकेशन कहाँ है कोई दिक्कत नहीं है, रोजगार कहाँ है कोई दिक्कत नहीं है, हाथ धोते रहिए, कभी रोजगार से हाथ धोइए, कभी अपना बिजनेस से हाथ धोइए, मतलब हाथ धोते रहिए आप, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो सरकारी नौकरी वाले, ठीक है। तो लाल फीताशाही मतलब जो ब्यूरोक्रेसी है वो देश के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति में वो बना चुका है, तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी को भी जो होता है वो एक जरूरत पड़ गई है कि अब देश से उसको कम करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको सब चीज समझ में आ गया होगा कि मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिपरिषद क्या होता है, कैबिनेट मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, उप मंत्री क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा। तब मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।